बनारस में हैं, सारनाथ में हैं और ये धरती धर्मचक्र प्रवर्तन की धरती है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश इसी धरती में हुआ था। निश्चित तौर पे इस धरती में जो वास्तविकता है, जो इतिहास है या फिर जो हमारी श्रद्धा है, वो हमें वो ऊर्जा देती है, वो कल्पना देती है। तो आज इस धरती के बारे में, सारनाथ के इतिहास के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। किताबों में आप सभी धमेक स्तंभ के बारे में, दमेक स्तूप के बारे में जानते हैं, तो यहीं पे पीछे है। तो आज एक विषयवार छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं, जो किताबों में हम नहीं पढ़ते हैं, वास्तविक तौर पे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो हैं, शुभ नाम आपका? भैया लाल मौर्य। भैया लाल जी हमारे साथ हैं। तो प्रयास रहेगा कि आज भैया लाल जी के द्वारा से हम जो है सारनाथ के महत्व को समझेंगे। हम ये जान पाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की और किस प्रकार से वो सारनाथ आए और क्यों उन्होंने केवल सारनाथ को ही चुना, सारनाथ ही उपदेश देने का पहला क्षेत्र क्यों बना। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे कि बोध गया से सारनाथ तक की यात्रा का जो उनका वास्तविक महत्व था उसको समझेंगे और साथ ही सारनाथ के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, मेरे साथ जो है आप लोग एक एक चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो भैया लाल जी से हमारा थोड़ा सा आग्रह है कि आप जो है सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताएं और जानकारी दें। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे दबी हुई हैं, जो भी बातें यहाँ की हैं, एक एक करके आप हमें बताएं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे फिर से वही करूँगा कि क्यों महात्मा बुद्ध ने सारनाथ को पहले उपदेश स्थल के तौर पे चुना, पहले आप हमें ये बताएं। देखिए, भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे बुद्ध गया बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष वज्रासन ज्ञान स्थली के नाम से जानते हैं। उसी पेड़ के नीचे सुजाता नाम की स्त्री आई और भगवान बुद्ध को खीर चढ़ाई थी। जी जी। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि श्रद्धा से लाया गया प्रसाद को यदि हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें पाप लगेगा। जी। भगवान बुद्ध प्रेम व श्रद्धा बस उस प्रसाद को ग्रहण कर लिए। जी। इनके जो 5 शिष्य पास में बैठे हुए थे, ये लोग रूठ गए। जी। उनका कहना था कि ये शिष्यों का नाम क्या? अश्व जी, महानामा, कौंडन्य, बप्पा और भद्या, ये 5 लोग भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए। तो ये 5 लोग रूठ गए। उनका कहना था कि एक तरफ तो ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अछूत स्त्री के हाथों से उन्होंने खीर खाया। जी। ये तो पाखंडी है। उस समय वर्ण व्यवस्था बड़े स्तर पे चल रही थी। जी हाँ, उस पैमाने पर। जी हाँ, तो इस चीज का एक फर्क पड़ता है। जी हाँ, तो यही कारण हुआ कि ये तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। यही कह करके भगवान बुद्ध को छोड़ करके 5 लोग काशी में चले आए। जी। क्योंकि काशी प्राचीनतम नगरी रहा, बहुत पुरानी नगरी। बिल्कुल। तो ये यहाँ चले आए। भगवान बुद्ध अकेला हो गए। बुद्ध गया बिहार में, वो पुनः तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिनों के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि वो हमारे 5 लोग आखिर गए कहाँ। तो जिस पात्र में भगवान बुद्ध, लोगों का मत है कि जिस पात्र में भगवान बुद्ध प्रसाद ग्रहण करते थे, उसमें उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो पाया कि वो लोग तो ऋषि पत्तन बन चले गए हैं। जी। यही रहा यही ऋषि पत्तन के यही ऋषि पत्तन बन आधुनिक सारनाथ। जी हाँ जी। यही कारण हुआ कि भगवान बुद्ध को बुद्ध गया से सारनाथ आना पड़ा। जी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कहीं भी जा सकते थे। जी। पर अब अपनी बात हम किससे कहें? जी। अपनी बात को कहने के लिए भगवान बुद्ध को बुद्ध गया से सारनाथ आना पड़ा। जी। जिसका मूल कारण उनके जो 5 शिष्य थे उनका यहाँ पर होना था। यही कारण हुआ कि उनको सारनाथ आना पड़ा। पर यहाँ जब आए, इनके 5 शिष्य भगवान बुद्ध को देखते ही बोले, आपस में विचार विमर्श करने लगे कि देखिए आ तो रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग इनसे बातें नहीं करेंगे। जी। ना ही इनको चटाई बिछाएंगे, ना ही इनको पानी पूछेंगे। पर भगवान बुद्ध जो जो नज़दीक आए, ये लोग खुद ही उनके चरणों में जाकर के शरणागत हो गए। जी। और यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों के पास। और उसी समय से इस जगह का नाम जी सारनाथ पड़ा। सारनाथ का जो मूल मतलब क्या है? तत्व है। हाँ। इससे पहले इस जगह का नाम था ऋषि पत्तन। जी। ये तो जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया उस समय से पड़ा। जी। सार मीन्स स्पीच, जी। नाथ मीन्स गॉड। सारनाथ, या कह लीजिए कि सार माने तत्व होता है और नाथ माने भगवान, और जब दोनों को मिलाए तो सारनाथ, या कह लीजिए कि भगवान का उपदेश। तो यहीं से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का संदेश गया, जैसे आप जान ही रहे हैं कि पूरे दुनिया में गया। यही कारण होता है कि पूरे दुनिया का खिंचाव सारनाथ की तरफ होता है और वो लोग खींचे चले आते हैं सारनाथ कि आखिर भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिए वो जगह कैसा है। और देखने के लिए यहाँ तक आते हैं। और उसी का नतीजा है जो कि अनागारिक धर्मपाल जी भी सारनाथ चले आए।
कभी कभी लोग ये बात पूछ बैठते हैं हम्म, कि अनागारिक धर्मपाल जी यहाँ मंदिर क्यों बनवाए। जी यही जो सामने आपके दिखाई पड़ रहा है, जी। इस मंदिर का नाम कुछ क्या नाम है इसका? मेन मंदिर के नाम से जाना जाता है, मुख्य मंदिर के नाम मुख्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम्म। और इसे अनागारिक धर्मपाल जी लगाए बनवाए हैं, जी जी जिनका प्रतिमा आपके पीछे देखिए लगा हुआ है। जी 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 ये अनागारिक धर्मपाल जी हैं। जी इस मंदिर की विशेषता यह है कि इन्होंने 1931 में बनवाए। जी। इस मंदिर के अंदर जब जाएंगे आप हम्म, तो ये गोल्डन सा प्रतिमा दिखाई पड़ेगा भगवान बुद्ध का। जी ठीक उसके पीछे जी एक अंडरग्राउंड बना हुआ है, जी जिसमें एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ जी है। जी उसमें भगवान बुद्ध का अस्थि आज भी रखा हुआ है, जी बोन। जी पर यह वर्ष में एक ही बार निकलता है, जी। कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन बहुत धर्म में नवंबर बहुत में। जी हाँ। महत्वपूर्ण है। जी। उस दिन निकलता है। उस दिन हमारे देश के किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है अच्छा। और उस कलश को खोल करके बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को दर्शन कराया जाता है। जी हम लोग भी दर्शन करते हैं, पर लास्ट में करते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है कि आए हुए अतिथि को किसी बिल्कुल। प्रकार का दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग अपने तो काम जब में कभी व्यस्त रहते हम हैं। जो है आना चाहें तो बुद्ध पूर्णिमा को आएं बिल्कुल आइए और सर। बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ पर हमें दर्शन हो सकता दर्शन है। हो जाए। जी हाँ। जी तो दर्शन कराने के बाद उसको हाथी पर रख करके यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में घुमाया जाता है जी। और घुमाने के बाद इज्जत और सम्मान के साथ फिर उसको उसी जगह रख दिया जाता है। पर इस वक्त कोरोना काल की वजह से आपको दर्शन बाहर से ही करने को मिलेगा। जी जी तो आइए हम और आप भी चलते हैं, थोड़ा दर्शन करना चाहें तो जी जी, कर बिल्कुल। और लीजिए। इतिहास के बारे में कुछ यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे थे हम्म। कि अशोक के टाइम पीरियड पे जो उनके पुत्र, और यहाँ पे मैंने बोधि वृक्ष के बारे में भी सुना है बिल्कुल है कि सर। एक बोधि वृक्ष आपका बोध गया में है और दूसरा सारनाथ में लगाया हाँ, गया। तो सर अभी ये जानना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ ही पग की दूरी पर देखिए वो सामने बना हुआ है। अच्छा, कहाँ पे है बोधि वृक्ष? देखिए वो 5 शीश बनाए गए हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से आइए वहीं पे हम हाँ, लोग धीरे धीरे हाँ, चलते हाँ। रहेंगे। चलिए आइए। तो बोधि वृक्ष है यहाँ पर। जी हाँ। जी। शिष्यों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। जी हाँ, वो 5 शिष्यों का मॉडल बनाया गया है, अच्छा। जिनको कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं और खुद उपदेश देते हुए दिखाया गया है। जैसा कि हमने नाम बताया ना कि आशी जी, महानामा, कौंडन्य, बप्पा और भद्या, ये 5 लोगों का मॉडल बनाया गया है। और इस बोधि वृक्ष का ओरिजिनल भाग जो रहा, ये चौथी 4th जनरेशन है। ये तीसरी है। तीसरी जनरेशन। ओरिजिनल भाग तो भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, हाँ हाँ बुद्ध गया बिहार में, हाँ हाँ। उसी पेड़ की सैपलिंग करके श्रीलंका ले जाकर के लगाया गया था। जी जी बिल्कुल। और ये काम सम्राट अशोक की बेटी और बेटा महेंद्र और संघमित्रा ले गए थे हाँ अनुराधापुरम। अनुराधापुर। जी हाँ। और पर वहाँ से जो ला करके लगाया गया ये तीसरी ब्रांच है। अच्छा। ये पीपल का पेड़ जो यहाँ, ये आपका ये है। हाँ यहाँ, अंदर है। ये तीसरी ब्रांच है। जी। और इसे अनागारिक धर्मपाल जी ला करके वृक्षारोपण किए हैं। अच्छा, वो ही लेकर के आए हैं। जी हाँ, जब ये मंदिर बन करके वो तैयार कहाँ हुआ। से? श्रीलंका से आए हैं। जी हाँ, श्रीलंका की। तो उन्होंने ही जो कनिंगम के द्वारा वहाँ पे जो बोध गया में लगाया गया है, वो कनिंगम के द्वारा लगाया गया है या इन्हीं के द्वारा? नहीं, ये तो देखिए इनके बारे में हमें अच्छा सा जानकारी है कि ये अनागारिक धर्मपाल जी लगाए हैं। अच्छा अच्छा। ये 1931 में अच्छा। लगाया गया। और इसी पेड़ के नीचे वो 5 शिष्यों का मॉडल भी बनाया गया, जी। जिनको कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए और देखिए खुद उपदेश देते हुए दिखाया गया है, जी। जिनका नाम था जी, महानामा, कौंडन्य, बप्पा और भद्या। ये 5 लोगों का मॉडल बनाया गया है। और ये सामने ऊपर जो दिखाई पड़ा ये पीपल का पेड़ है, यही बोधि वृक्ष है। जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जी जी तो आप लोग भी थोड़ा फोटो ले लीजिए अंदर पे। जी। ठीक है। हम जा रहे हैं बाहर, यही बता रहा था। चलिए।